नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान में जो कृषि। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि देश का लगभग 10.41% कवर करता है। राजस्थान में जो देश का 11% क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि है, और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों, आपके जो राजस्थान का जो लगभग 60% है वो जो क्षेत्र है मरुस्थल है, और 10% जो है वो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। अतः कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, और मरुस्थल भूमि की सिंचाई के साधनों का जो अभाव है, अधिकांश जो खेती राज्य में वर्षा पर ही निर्भर होती है। तो राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों आपके इसमें कुछ इससे रिलेटेड तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मानपुरा जो कि झालावाड़ से हुक्म चंद पाटीदार और अजीतगढ़ सीकर के जगदीश प्रसाद पारिक को जैविक खेती का उपयोग करने और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन दोनों किसानों ने कभी रासायनिक उर्वरक के एक बूंद का उपयोग नहीं किया, और अब राज्य के अन्य किसानों के लिए उदाहरण बन गए हैं। इसमें दोस्तों जो आपके एक तो हुक्मचंद पाटीदार हैं, जो कि आपके झालावाड़ के मानपुरा से हैं, और दूसरे जो आपके जगदीश प्रसाद पारिक हैं, अजीतगढ़ के सीकर से हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके फसलें होती है वो 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल, और जायद की फसल। रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक। इसके बाद जो खरीफ की होती है वो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक, और मार्च अप्रैल व जून जुलाई वाले जो ये रहता है इसमें जायद की फसल होती है। रबी की जो फसल होती है दोस्तों उसको उनाड़ू भी कहा जाता है, और जो खरीफ की फसल जो आपकी होती है उसे शालू या सावलू भी कहा जाता है। रबी की जो फसल होती है उसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि आते हैं। खरीफ की जो फसल होती है उसमें बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल आदि आते हैं। जायद की जो फसलें होती है उसमें सब्जियां, खरबूजे, तरबूज, ककड़ी वगैरह आती है। इसमें नेक्स्ट अपन देखेंगे फसलों का जो प्रारूप है। खाद्यान्न जो आपकी फसलें होती है जिनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दहले दलहन जो है, मोड़, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चावल इत्यादि, ये 57% अपने होती है। नकदी जो फसलें होती है वो 43% होती है, जिनमें गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन, जोजोहोबा। इसमें एक दोस्तों नोट है अपने, राज्य में कृषि जोत का जो औसत आकार है वो 3.96 हेक्टेयर है, जो कि देश में सर्वाधिक है। कुल क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग यानी लगभग 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है। खाद्यान्न जो आपकी फसलें रहेगी उसमें फर्स्ट पे आपके गेहूँ रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न गेहूँ है। देश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान गेहूँ उत्पादन में देश का चौथा स्थान है। राजस्थान पूर्वी भारत गेहूँ उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूँ के अधिक उत्पादन के कारण गंगानगर को राज्य का अन्न भंडार और कमाऊ पूत कहा जाता है। राजस्थान में गेहूँ की
प्रमुख किस्में सोना, कल्याण, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, मैक्सिकन जो है वो बोई जाती है। इसमें जो दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसमें आपकी ये है कि देश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान इसमें अपना चौथा स्थान रखता है तथा श्री गंगानगर इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादक रखता है। इसी कारण उसको अन्न भंडार या कमाऊ पूत कहा जाता है। इसमें जो गेहूं के अपने जो किस्में हैं वो है कल्याण, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर या मैक्सिकन। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपको रिवीजन करवाई है वही है। नेक्स्ट आपके रहेगा जौ। देश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी के पश्चात राजस्थान जौ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जौ सर्वाधिक होता है और जयपुर जिले जो जो उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में जौ की प्रमुख किस्में हैं ज्योति, राजकिरण और RS6। प्रमुख है जो माल्ट बनाने में उपयोगी है। तो इसमें जौ के अंदर जो आपके प्रमुख रहेंगे उसमें है आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश, इसमें भी प्रथम है। इसके अलावा उसके बाद में आपके राजस्थान ही है दूसरे नंबर पर। तथा जो आपके राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है वो ज़्यादा इसमें उत्पादन करता है। जयपुर जिला इसमें प्रथम है। इसके अलावा जो की जो किस्में हैं ज्योति, राजकिरण तथा RS6। और जो होता है वो माल्ट जो होता है वो बनाने में उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों ज्वार तीसरे नंबर पे आपके। ज्वार को दोस्तों सोरगम भी कहा जाता है या गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार को खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। देश में सर्वाधिक ज्वार महाराष्ट्र में होता है जबकि राजस्थान देश में चौथा स्थान रखता है। राजस्थान में मध्य भाग में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है जबकि अजमेर जिला ज्वार का उत्पादन प्रथम स्थान रखता है। ज्वार की राज्य में प्रमुख जो किस्म है वो है PV96 है। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि ज्वार है उसको अन्य नाम जो है रहेंगे सोरगम या गरीब की जो रोटी। इसके अलावा देश के अंदर जो रहेगा प्रथम महाराष्ट्र है, राजस्थान चौथा स्थान रखता है और राजस्थान में जो आपके है अजमेर जिला प्रथम स्थान रखता है। इसकी जो किस्में है वो PV96 है तथा ज्वार अनुसंधान केंद्र जो आपके रहेगा वो उदयपुर में रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके मक्का। दक्षिण राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न जो है मक्का है। देश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन उत्तर प्रदेश जबकि राजस्थान का जो स्थान है इसमें वो 8वां है। राजस्थान का जो चित्तौड़ जिला है वो प्रथम स्थान रखता है। इसमें मक्के की जो किस्में हैं वो W126 किस्म जो है बोई जाती है। कृषि अनुसंधान केंद्र जो रहेगा बांसवाड़ा द्वारा मक्का की माही कंचन व माही धवल किस्म तैयार की गई है। जो मक्का है दोस्तों इसमें आपके जो प्रमुख रहेगा ये आपके राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रमुखतः बोया जाता है। भारत में जो है आपके उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का जो इसमें 8वां स्थान है और राजस्थान का जो चित्तौड़ जिला है वो प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में जो मक्के की किस्म बोई जाती है वो W126 बोई जाती है। और राजस्थान में जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा जो है उसने मक्का की जो 2 किस्में तैयार की है जिसमें एक है माही कंचन और दूसरी है माही धवल। नेक्स्ट जो रहेगा दोस्तों इसमें आपके चावल। देश में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल है। राजस्थान में चावल का उत्पादन नाम मात्र या आधा प्रतिशत से भी कम है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी बहाव क्षेत्र यानी नाली जो बेल्ट है उसमें गरड़ा बासमती नामक चावल उत्पन्न किया जाता है जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने चावल की माई सुगंधा किस्म विकसित की है। इसमें जो आपके दोस्तों ये रहेगा कि देश में सर्वाधिक जो खाद्यान्न जो है खाए जाने वाला अन्न वो दोस्तों आपके चावल ही है। और प्रथम जो स्थान इसमें देश में जो रखता है वो पश्चिम बंगाल है। राजस्थान में नाम मात्र होती है तो भी लगभग ज़्यादा करके मतलब
जो होती है वो हनुमानगढ़ जिले में जो गग्गर नदी है उसका बाहु जो क्षेत्र नाली जो बेल्ट है वहाँ पे एक स्पेशल जो इसकी चावल की जो किस्म है गरड़ा बासमती जो है उसको वहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, उगाया जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों आपके कृषि अनुसंधान केंद्र जो बांसवाड़ा है उसमें आपके चावल की ही माई सुगंधा नामक किस्म तैयार की गई है। नेक्स्ट अपने इसी में देखेंगे चावल जो है दोस्तों आपके 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान व 200 सेंटीग्रेड मीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है जो कि आपके राजस्थान में उपलब्ध है नहीं। तो यहाँ जापानी पद्धति से चावल उत्पन्न किया जाता है। देश में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन जो आपके रहेगा वो पंजाब राज्य का प्रथम स्थान रहेगा। इसी में दोस्तों आपके चावल में ही आपको अभी मैंने बताया कि 20 से 25 जो आपके इसमें रहेगा 200 मीटर 20 से 25 सेल्सियस तापमान रहेगा और 200 मीटर वार्षिक वर्षा है जो कि राजस्थान में तो है नहीं। तो यहाँ पे आपके एक तापमान पूछ सकता है और वार्षिक वर्षा पूछेगा। इसके अलावा इस आपने अगर यहाँ पे जो तापमान और वार्षिक वर्षा उपलब्ध नहीं है तो राजस्थान में चावल की जो खेती होती है वो किस आधार पर होती है तो वो जापानी जो पद्धति है उसके आधार पर होती है। और देश में प्रति हेक्टेयर के उस हिसाब से जो उत्पादन करता है उसमें राजस्थान अपना प्रथम स्थान रखता है। इसी में दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे चना। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों चना क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मिट्टी की आवश्यकता लगभग सभी फसलों के लिए होती है। देश में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में चूरू जिले जो है चना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं और जौ के साथ चने को बोने पर उसे गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि चना जो एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके अलावा देश में स्थान जो प्रथम रखता है उत्तर प्रदेश रखता है, दूसरा स्थान अपने राजस्थान ही रखता है। राजस्थान में जो है चूरू जिला प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा गेहूं और जौ को साथ में जो बोया जाता है उसे गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके दलहन। चने की जो पश्चात विभिन्न प्रकार की दालों में मोठ का प्रथम स्थान राजस्थान है का पश्चिम भाग दालों में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान का जो नागौर जिला है वो प्रथम स्थान रखता है दाल उत्पादन में। राजस्थान में कुल कृषि भूमि का 18% दालें बोई जाती है। उड़द की दाल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है जबकि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। इसी में दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे बाजरा जो है इसमें देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में ही किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो भी आपके दोस्तों बाजरा ही है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में बाजरे की साधारण किस्में हैं के अतिरिक्त RJ 171 जो प्रमुख इसकी किस्म है। राजस्थान की पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है, उसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है वो आपके बाड़मेर में स्थित है। अब दोस्तों हम देखेंगे नकदी या व्यापारी जो फसलें होती है उसमें जो आपके रहेगी गन्ना। भारतीय मूल का जो पौधा है इंडियन ओरिजिन ये है, अर्थात विश्व में सर्वप्रथम गन्ने का उत्पादन भारत में ही हुआ। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती आरंभ हुई। वर्तमान में विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देश का लगभग 40%
राजस्थान में गन्ने का उत्पादन जो नाम मात्र ही होता है 0.5%। राजस्थान में बूंदी जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। गन्ने का कम उत्पादन होने के कारण राजस्थान में मात्र 3 शुगर मिलें ही, ज़्यादा नहीं है, जिनमें फर्स्ट जो है आपके द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में निजी क्षेत्र की है। सेकंड नंबर पे आपके गंगानगर शुगर मिल्स है गंगानगर में 1937 में, ये भी निजी है, बाद में इसको 1956 में सार्वजनिक किया गया। थर्ड नंबर पे आपके द केशवराय पाटन है शुगर मिल्स है। केशवराय पाटन को जो है वो आपके बूंदी में है और इसे 1965 में ये सहकारी जो है सहकारी क्षेत्र की है। नेक्स्ट दोस्तों आपके रहेगी कपास। कपास देसी कपास, अमेरिकन कपास, मानवी कपास, गंगानगर कोटा, हाड़ौती क्षेत्र, उदयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा, इनमें ये बोई जाती है। कपास भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। वर्तमान में सर्वाधिक कपास भारत में उत्पन्न होती है, जबकि भारत में गुजरात राज्य कपास में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। राजस्थान में कपास 3 प्रकार की होती है। वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि जैसलमेर व चूरू में कपास का उत्पादन नाम मात्र होता है। कपास को बढ़िया भी कहा जाता है दोस्तों, जो अपने ग्रामीण परिवेश है उसमें बढ़िया कहा जाता है। कपास से बिनोला निकाला जाता है, उससे खल बनाई जाती है, जो कि आपके पशुओं को खिलाई जाती है, पशु आहार में काम आती है। कपास की एक गांठ 170 किलो की होती है एवरेज। तम्बाकू भारतीय मूल का पौधा नहीं है। पुर्तगाली 1508 ईस्वी में इसको भारत में लेकर आए थे। मुगल शासक जहांगीर ने सर्वप्रथम भारत में 1608 ईस्वी में इसकी खेती की शुरुआत की, किंतु कुछ समय पश्चात इसके जब दुष्परिणाम सामने आने लगे तब जहांगीर ने ही इसे बंद करवा दिया। वर्तमान में भारत का आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में पूर्व भाग में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अलवर जिला तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में तंबाकू की 2 किस्में बोई जाती हैं। एक जो आपकी किस्म है वो है निकोटिना टेबुकस कम। फर्स्ट जो आपकी किस्म रहेगी निकोटिना टेबुकम रहेगी। सेकंड जो आपकी रहेगी निकोटिना रास्टिका रहेगी। निकोटीन तंबाकू को अपन निकोटीन कहा जाता है और ये वैज्ञानिक भाषा में निकोटिना कहा जाता है। बाकी जो इसकी किस्मों के हिसाब से ये 2 अलग है, निकोटिना टेबुकम है, निकोटिना रास्टिका है। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट है दोस्तों तिलहन विकास कार्यक्रम 1984 से 85 में, यानी 1984 से 1985 में, इसमें सरसों, राई, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, होबा राजस्थान में उत्पन्न होने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, किंतु सरसों व राई के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। सरसों राजस्थान का भरतपुर जिला सरसों के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना जो आपके 1983 में की गई। नेक्स्ट जो आपकी मूंगफली है, मूंगफली में विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। देश में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आते हैं। मूंगफली की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में होती है। कुल पैदावार में खरीफ मौसम का हिस्सा 75% से अधिक रहता है। राज्य का जयपुर जिला मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बीकानेर का लूणकरणसर क्षेत्र उत्तम मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम मतलब अच्छी प्रकार की जो मूंगफली होती है। इसी कारण जो लूणकरणसर जो बीकानेर का जो क्षेत्र है उसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके तिल, सोयाबीन, अरंडी। राज्य में तिल पाली जिले में, अरंडी जालौर में जिले में, सोयाबीन झालावाड़ जिले में उत्पन्न होती है। सोयाबीन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती में ही होती है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। होहोबा या जोबा जो अपन कहते हैं वो एक प्रकार का तिलहन फसल है। इसे भारत में इजराइल से मंगाया गया। इसका जन्म स्थान एरिजोना का जो मरुस्थल है वहाँ पे है। भारत में इसकी खेती की जो शुरुआत की गई है वो CAJRI संस्थान जोधपुर द्वारा की गई। इसकी खेती इन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। इसके तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, बड़ी बड़ी मशीनरियों व हवाई जहाज़ों में लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके राजस्थान में होहोबा के 3 फार्म हैं। ढंड, जयपुर, फतेहपुर सीकरी जो कि सहकारी है और बीकानेर वाला जो कि आपके निजी है। नेक्स्ट दोस्तों आपके आ गया काजरी। इसकी जो फुल फॉर्म में दोस्तों वो आपके सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से ट्यूट जो कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थापना इसकी जो 1959 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपके जोधपुर में है। काजरी का प्रमुख कार्य मरुस्थल प्रसारण को रोकना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और मरुस्थल क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करना है। इसके 5 उप केंद्र है दोस्तों। फर्स्ट जो आपकी बीकानेर में है, सेकंड जैसलमेर में है, थर्ड पाली में है, फोर्थ भुज में है और एक लद्दाख में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये 5 जो उपक्रम है इसके बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपके दोस्तों 1998 मतलब 1998 में राजस्थान के सभी जिलों में काजरी संस्थान में ही विज्ञान सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उत्पादन की क्रांतियाँ। इसमें दोस्तों आपके फर्स्ट नंबर पर रहेगी हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न जो क्षेत्र है उसमें रहेगी। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध क्षेत्र में रहेगी। पीली क्रांति आपकी तिलहन या सरसों में रहेगी। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति का आपके झींगा से है। काली या कृष्ण क्रांति जो है आपके पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से है। लाल क्रांति का संबंध आपके टमाटर से। सुनहरी क्रांति का संबंध आपके देसी अंडे से। रजत क्रांति का संबंध आपके फार्मी अंडे से। मैंने अभी आपको बताया था कुक्कुट जो अपनी एक क्लास रही थी पशु संपदा वाली, जिसमें कुक्कुट से संबंधित जो आपकी आई थी उसमें था कि आपके रजत क्रांति और सुनहरी क्रांति। तो रजत क्रांति जो आपके वो फार्मी जो अंडा रहता है उससे है और सुनहरी क्रांति जो आपके देसी अंडा रहता है। ठीक है। इसी में दोस्तों नेक्स्ट आपकी रहेगी भूरी क्रांति जिसका संबंध रहेगा खाद्यान्न संस्करण से रहेगा।
बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से, स्लेटी क्रांति का सीमेंट से, गोल क्रांति का आपके आलू से, इंद्रधनुष क्रांति आपकी सभी कृषि उत्पादन क्षेत्र से। नेक्स्ट आपके रहेगा दोस्तों खस का उत्पादन जो होता है वो स्वयं माधोपुर भरतपुर टोंक क्षेत्र में होता है। ये एक सुगंधित घास होती है। इसके अलावा दोस्तों जो मसाला उत्पादन है वो विश्व में मसाला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। भारत में राजस्थान मसाला उत्पादन में प्रथम है, किंतु गर्म मसालों के लिए केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। केरल को भारत का स्पाइस पार्क भी कहा जाता है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी का 12 जिला राज्य में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क जो आपके झालावाड़ में है। मसालों में जो आपके मसाले रहेंगे उसमें जो आपके सर्वाधिक उत्पादक जो जिले हैं उन जिलों के नाम बताऊंगा। मिर्ची में आपके मथानिया जोधपुर जो है मथानिया क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। धनिया जो है आपके बारा, सौंफ जो है आपके कोटा, जीरा या ईस्ट बंगाल जो जालोर, हल्दी और अदरक में आपके उदयपुर, मेथी में आपके नागौर, लहसुन में आपके चित्तौड़गढ़, फल उत्पादन में आपके गंगानगर रहेगा। इसके अलावा कुछ फल हैं जिनमें सभी फलों में आपके श्री गंगानगर है। बाकी फल में कुछ जैसे आपके अंगूर है तो उसमें श्री गंगानगर, किन्नू श्री गंगानगर, माल्टा श्री गंगानगर, मौसम्बी श्री गंगानगर। दोस्तों मौसम्बी अलग है, संतरा अलग है। मौसम्बी आए तो आपके श्री गंगानगर जाना है, संतरा आए तो आपके झालावाड़ जाना है। झालावाड़ को दोस्तों संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके चीकू जिसका संबंध सिरोही से रहेगा। सेब माउंट आबू सिरोही में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ठंडा जो है ठंडा वातावरण है, इसी कारण से। नींबू जो आपके रहेंगे धौलपुर से। आम जो सबसे ज़्यादा भरतपुर में। केला जो आपके रहेगा बांसवाड़ा। नाशपाती जो आपके रहेगी जयपुर। मतीरा जो रहेगा आपके टोंक और बीकानेर जो क्षेत्र है इसका काफ़ी फेमस है। टोंक में जो आपके बनास नदी है इससे आसपास वाले क्षेत्र का काफ़ी फेमस है। और इसी में आपके पपीता और खरबूजा भी टोंक का फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपके रहेगा वो दुर्गापुरा जयपुर रहेगा। इसमें यांत्रिक कृषि फार्म भी है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी जो यांत्रिक कृषि फार्म है उसमें सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म जो है वो गंगानगर में है। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपके 12,410 वर्ग हेक्टेयर में रहेगा। इसकी स्थापना जो आपके है दोस्तों 15 अगस्त 1956 में की गई है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र में यंत्रों को बढ़ावा देना है, अच्छी नस्ल के पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग कराना है। नेक्स्ट दोस्तों आपके जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म जो कि आपके श्री गंगानगर में ही है। ये भी राजस्थान इसकी जो स्थापना जो हुई है वो 26 जनवरी 1962 में कनाडा के सहयोग से हुई है। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो 12,140 वर्ग हेक्टेयर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। इसके बाद में आपके रहेंगे दोस्तों उत्कृष्टता जो केंद्र हैं वो रहेंगे। इसमें एक तरफ फसल और एक तरफ केंद्र जो है इसके हैं वो रहेंगे। खजूर है जो आपके सागर भोज का जैसलमेर, अनार बस्सी जयपुर, सीताफल चित्तौड़गढ़, फूल स्वयं माधोपुर, सिट्रिक जो आपके नींबू वर्गीय फल जो भी रहेंगे वो सारे नानता कोटा से रहेंगे। इसके अलावा सब्जी जो फसल है वो बूंदी, अमरूद है आपके देवड़ावास टोंक, आम खेमरी धौलपुर और संतरा झालावाड़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपके राजस्थान की जो मंडियाँ रहेगी वो कहाँ पे मंडी और उसका जो क्षेत्र रहेगा वो बताता हूँ। जीरा जो मंडी रहेगी मेड़ता सिटी नागौर। संतरा मंडी रहेगी आपके भवानी मंडी झालावाड़। बहुत फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। किन्नू व माल्टा मंडी है जो आपकी श्री गंगानगर रहेगी। प्याज मंडी आपकी अलवर रहेगी। अमरूद मंडी आपकी माधोपुर रहेगी। इस बंगोल या जिसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है उसकी भीनमाल जालोर रहेगी। मूंगफली में आपके बीकानेर लुणकसर। धनिया मंडी आपके रामगंज कोटा। फूल मंडी आपके अजमेर रहेगी। पुष्कर वाला जो क्षेत्र काफ़ी फेमस है इसमें। मेहंदी मंडी आपके सोजत पाली। और
नेक्स्ट आपके लहसुन मंडी जो आपकी रहेगी छिपा बड़ौद 12। और इसके अलावा आपके अश्वगंधा जो ये मंडी है वो आपके झालरापाटन झालावाड़। टमाटर मंडी बस्ती। मिर्च मंडी जो आपके टोक। मटर जो रहेगा बसेड़ी, बसेड़ी जयपुर वाला। टिंडा मंडी जो आपकी रहेगी शाहपुरा जयपुर वाला। सोनामुखी जो मंडी रहेगी वो सोजत पाली की रहेगी। सोजत पाली की अपने मेहंदी भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो आंवला मंडी रहेगी वो चौमू जयपुर की रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके दोस्तों राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कैथुन कोटा में है, ऑस्ट्रेलिया की जो AWP कंपनी द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट इसी में राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब का जो उत्पादन होता है, मैंने आपको बताया था कि फूलों में भी ये पुष्कर में होता है दोस्तों। और वहीं जो जो आपके गुलाब होता है आपके पुष्कर में, उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपके रोज़ इंडिया के नाम से है। इसके अलावा राजस्थान में जो चैती या दशमक गुलाब जो है उसकी जो खेती होती है वो आपके खमनौर राजसमंद में होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके रतन जोत है वो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में होती है। अफीम की जो खेती होती है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में प्रमुखतया होती है। और इसके अलावा कोटा झालावाड़ भी इसमें है। सोयाबीन में दोस्तों आपके झालावाड़ प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है कोटा बारा वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी जो हरित क्रांति है उनमें जो उनसे रिलेटेड व्यक्ति जो आपके हैं वो नॉर्मन ए बोरलॉग नामक कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत 1966 में भारत में इसकी शुरुआत की थी। बाकी 1966 में जो भारत में इसकी जो शुरुआत की थी वो MS स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में दोस्तों आपकी जो हरित क्रांति है उसमें जो नॉर्मन ए बोरलॉग है वो आपके विश्व स्तर पे है। और जो भारत में अगर आपको पूछा जाएगा वो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट जो आपकी श्वेत क्रांति रहेगी दोस्तों, भारत में इसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन ने 1970 में की। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी के संस्थापक जो है वर्गीस कुरियन है वो अमूल डेयरी के संस्थापक भी है, जिसका मुख्यालय गुजरात का जो आनंद जिला है वो है। नेक्स्ट जो है आपके दोस्तों, इसी में दोस्तों आपके एक कन्फ्यूजन अगर कभी हो, जैसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है या फिर श्वेत क्रांति का संबंध किनसे है, अगर ये एक साथ आ जाते तो बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप एक ट्रिक है छोटी सी, उससे याद रख सकते हैं कि स्वामीनाथन जो आपके आ रहा है MS स्वामीनाथन, उसमें जो स्वामी जो होते हैं दोस्तों वो स्वामी किसी भूमि संपदा के होंगे, तो भूमि पे ही कृषि की जाती है, तो स्वामी जो होते हैं वो आपके हरित क्रांति से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपके नॉर्मन ए बोरलॉग आता है, अगर विश्व स्तर पे पूछते हैं तो उसमें बोर जो आपके लगते हैं और लोग जो रहते हैं वो भी हरित मतलब आपकी भूमि पे रहते हैं, तो उसका संबंध भी आपसे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बोर लोग या बोर या स्वामी जो होते हैं वो आपके भूमि के रहेंगे। तो ये दोनों जो है नॉर्मन ए बोरलॉग या MS स्वामीनाथन, इन दोनों का संबंध हरित क्रांति से है। और श्वेत क्रांति के अंदर आपको पता है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कुरियन यानी आप कोई भी चीज़ कोरियर करते हैं तो दूध मंगवाते हैं अपन, तो वो कोरियर हो गया ऐसे, मतलब तो वैसा आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर सीधा आपको याद रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी राज्य में जो आपके संविदा खेती है उसकी शुरुआत 11 जून 2004 में प्रारंभ हुई। जालौर समग्र मादक पदार्थों उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। इसमें कृषि के जो आपके प्रकार रहेंगे वो शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती।
शुष्क जो कृषि रहेगी उसमें ऐसी कृषि जो रेगिस्तानी भागों में जहाँ सिंचाई का अभाव हो, शुष्क कृषि की जाती है। इसमें भूमि में नमी का संरक्षण किया जाता है। इसमें दो प्रकार से की जाती है। एक फव्वारा जो पद्धति होती है, पानी को फव्वारे के टाइप में उसमें यंत्र लगा दिए जाते हैं जिससे वो सब तरफ पानी फैल जाता है। एक ड्रिप सिस्टम होती है, बूंद बूंद प्रणाली, उससे भी किया जाता है। इजराइल के सहयोग से शुष्क कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी सिंचित कृषि, जहाँ सिंचाई के साधन पूर्णतया उपलब्ध है। उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी मिश्रित कृषि। इसमें जब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके मिश्रित खेती, जब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती है तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मिश्रित कृषि अगर आप किया जाता है तो कृषि के अंदर आपके पशुपालन भी आएगा, और मिश्रित खेती आ जाता है तो आपकी खेती की जाएगी दो फसलों की। ये चीज़ ध्यान रखना है, मिश्रित कृषि में क्या अंतर है और मिश्रित खेती में क्या अंतर है। मिश्रित कृषि के अंदर आपके पशुपालन किया जाएगा और मिश्रित खेती के अंदर आपकी खेती की जाएगी। दोस्तों कोई अर्जेंट कॉल आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। वापस क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती में जो अंतर है, कृषि के अंदर आपके पशुपालन किया जाता है, मिश्रित खेती के अंदर आपके दो या दो से अधिक जो फसलें हैं वो एक साथ बोई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपके इसमें जूमिंग कृषि। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो वृक्षों को जलाकर उसकी राख को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान में इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको वालरा कहा जाता है। मुख्य रूप से ये भील जो जनजाति होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वो भील जनजाति द्वारा की जाती है। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाती है उसे ची माता कहा जाता है, और जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। अब इसमें भी अगर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूमिंग कृषि जो होती है वो किस प्रकार की होती है। इसके अलावा जूमिंग ये आपकी ची माता जो कृषि होती है वो क्या होती है, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाती है वो कौन सी कृषि की जाती है। इसी में जूमिंग कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसको क्या कहा जाता है, या जूमिंग कृषि में जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप पहाड़ी क्षेत्रों से तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो अपने मंदिर वगैरह होते हैं वो पहाड़ों में होते हैं। तो इसमें आ रहा है ची माता। तो इससे आप माता का मंदिर जो आप याद रख सकते हो उससे कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ची माता है। और दजिया जो है वो आप मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो खेती होती है वो आपके पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बारां और में वालरा कृषि जो है इसे आप दोस्तों वालरा कृषि भी कहा जाता है और झूमिंग कृषि जो कहा जाता है। तो वो ये इसके नाम है। इसके अलावा दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र जो है, राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें बोई जाने वाली फसलें जो है आपके मुख्य जो आपके फसलों का वितरण क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें पहले मैं आपको जलवायु क्षेत्र बताऊंगा, फिर सम्मिलित जो जिले हैं वो बताऊंगा, उसके अलावा जो आपके मुख्य जो फसलें हैं वो बताऊंगा, जिनमें पहले अपन खरीफ देखेंगे फिर रबी की देखेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों फर्स्ट पे जो आपके रहेगा वो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो रहेगा उसको I1 के हिसाब से रखा गया, उसका जो कोड रखा गया है वो IA रखा गया है। इसमें जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी ये न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, आपके डाटा आ चुका है तो न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जहाँ पे डाटा ऑथेंटिक साइडों में या ऑथेंटिक जगह में नहीं मिलेगा तो वहाँ पर नहीं देख सकते। धीरे धीरे ऑथेंटिक डाटा आ जाएगा, हम पढ़ते रहेंगे। इसका आ चुका है तो हम देख रहे हैं। तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर एवं बालोतरा। बाजरा, इसमें खरीफ की जो फसल है उसमें बाजरा, मोट एवं तिल रहेगा। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों एवं जीरा रहेगा। नेक्स्ट है आपके उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसे IB के नाम से
कोड है इसका। इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ रहेगा। खरीफ की फसल में कपास एवं ग्वार तथा रबी की फसल में गेहूँ, सरसों एवं चना। नेक्स्ट आपके अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित पश्चिम मैदानी क्षेत्र, जिसे IC कोड दिया गया है, बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू। खरीफ में इसमें बाजरा, मोट एवं ग्वार और रबी में इसमें सरसों, गेहूँ, चना। नेक्स्ट है आपके दोस्तों अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसे सेकंड A जो है आपके, इसमें सिक्कर नेम का थाना, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना एवं कुचामन। इसमें बाजरा जो कि खरीफ की फसल है उसमें बाजरा, ग्वार एवं दलहन रहेगी। और जो आपके रबी की जो फसल रहेगी उसमें सरसों एवं चना रहेगा। नेक्स्ट है आपकी लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो सेकंड B रहेगा। इसमें जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, ब्यावर रहेगा। इसमें खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार एवं तिल, रबी की फसल में गेहूँ एवं सरसों। नेक्स्ट है आपके 6 नंबर पे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें थर्ड A रहेगा। इसमें अजमेर, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, खेरते तजेरा, कोटपुतली, बहरोड। इसमें जो रहेंगे आपके खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार और जवार और रबी में गेहूँ, सरसों एवं चना। नेक्स्ट है दोस्तों आपके 7th नंबर पर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र, थर्ड B में रहेगा। अलवर, ढींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर। इसमें खरीफ में बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली, रबी में गेहूँ, जौ, सरसों एवं चना। नेक्स्ट पे रहेगा आपके अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, कोड रहेगा 4A, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, छापरा, सिरोही। इसमें खरीफ में रहेगा मक्का, दलहन, जवार, रबी में रहेगा गेहूँ एवं चना। नेक्स्ट 9th नंबर पर रहेगा आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, कोड रहेगा इसका 4B। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमपुर एवं चित्तौड़गढ़। खरीफ में इसमें रहेगा मक्का, धान, जवार एवं उड़द, रबी में इसमें रहेगा गेहूँ एवं चना। नेक्स्ट जो आपके 10th नंबर पे है वो आपके आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो कि 5th है, इसका कोड कोटा, बारा, बूंदी एवं झालावाड़। इसमें खरीफ में जवार एवं सोयाबीन, रबी में आपकी रहेगी इसमें गेहूँ एवं सरसों। राजस्थान में कृषि संबंधित कुछ योजनाएं हैं दोस्तों, जो अपन देखेंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो आपके है कृषि द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों यथा कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 में इस योजना के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना में गेहूँ, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो आपके इसमें कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए प्रति वर्ष 15,000, प्रति छात्र स्नातक कृषि एवं स्नातकोत्तर कृषि के लिए प्रति वर्ष 25,000, प्रति छात्रा को PhD के लिए प्रति वर्ष 40,000 प्रति छात्रा को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके इसमें कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करें के सिद्धांत, कृषि के सिद्धांत पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। बीज मिनी किट कृषकों के मध्य विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को लोकप्रिय करने के लिए महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके रहेगा इसमें नेक्स्ट जो आपके रहेगा सूक्ष्म पोषण तत्व मिनी किट जो रहेंगे उसमें फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पोषण तत्वों के
उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (POP) की अनुशंसा पर किसानों को 90% या 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके रहेगा दोस्तों, इसमें तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। कृषकों द्वारा बोई गई फसलों में नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से वृहद स्तर पर नुकसान को रोकने कम करने हेतु वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन एवं पाम ऑयल मिशन के फ्लेक्सी फंड के तहत तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम को 2 वर्षों के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत लिया गया है। इस कार्यक्रम को 2023-24 से सामुदायिक आधार के रूप में भी लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का 50% या 100 रुपये प्रति मीटर या 40,000 जो भी कम हो अनुदान, सीमांत किसानों को इकाई लागत 60%, 120 प्रति मीटर या 48,000 प्रति किसान जो कम हो अनुदान, कम से कम 10 किसानों का समूह जिनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि हो को इकाई लागत या 70% या 140 प्रति मीटर या 56,000 प्रति किसान जो भी लागत कम हो को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007-8 से गेहूं एवं दलहन पर शुरू। केंद्रांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60-40 है। उद्देश्य प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन तकनीक में सुधार, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबंधन, कृषक प्रशिक्षण। NFSM न्यूट्रिशियल मिशन 2018-19 से शुरू। उद्देश्य प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबंधन और फसल प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट दोस्तों आपके NFSM तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनहित तिलहन TBOज, ट्री बोर्न तिलहन TBOज, जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा एवं जट्रोपा। केंद्रांश एवं राज्य का वित्त पोषण पैटर्न का जो अनुपात रहेगा इसमें 60-40 रहेगा। केंद्र का 60 रहेगा, राज्य का 40 रहेगा। इसमें जो उद्देश्य रहेगा दोस्तों, आधारभूत एवं प्रमाणिक बीज का उत्पादन विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणिक बीज का वितरण एवं फसल प्रदर्शित, समन्वित जीवांश प्रबंधन, पौधे संरक्षण, रसायन पौधे संरक्षण उपकरण वितरण, जैव उर्वरक, जिप्सम, जल संवहन के लिए पाइपलाइन, कृषि प्रशिक्षण, कृषि उपकरण, तारबंदी, बीज मिनीकिट वितरण तथा बीज आधारभूत विकास। नेक्स्ट जो आपकी योजना रहेगी राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन। इस मिशन का उद्देश्य कृषकों की सक्रिय भागीदारी के साथ रणनीति, अनुसंधान और विस्तार योजना बनाना है और संसाधनों के आवंटन में ब्लॉक स्तर पर सभी हितधारकों के बीच कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना है ताकि कृषि प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट जो आपके रहेगी राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन के अंतर्गत 3 उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं। कृषि विस्तार पर उप मिशन SMAE, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन SMAM, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन SMSP। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA। इसमें दोस्तों पूर्व में संचालित योजनाओं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना,
राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्रांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न जो रहेगा वो 60-40 अधिकतर जो दोस्तों वो 60-40 ही होता है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन सम्मिलित किए गए जिसमें वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि प्रशिक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, कृषि वानिकी पर उप मिशन 2017-18 में। नेक्स्ट जो दोस्तों आपकी इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर एवं PGS प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी इसमें रहेगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, कृषि और संबंध क्षेत्रों में निवेश में लगातार कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-8 के दौरान कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन के मुद्दों और प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट जो आपकी इसमें रहेगा दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्य बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसल में 2%, रबी के में 1.5% एवं वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए 5% लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशन खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक कार्मिकों की प्रीमियम अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राज्य निधि योजना चल रही है। तो दोस्तों आज की क्लास ये यहीं समाप्त होती है आपके राजस्थान में कृषि। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों जो आपके ब्लैक हेडलाइन है, काले कलर में जो गहरे अक्षर हैं, जैसे आपका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जाता है। वही अपने देश में कितना प्रतिशत रखता है 10.41 वो पूछा जाता है। ब्लैक जो हेडलाइन है आपकी वो देखी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में कृषि को क्या कहा जाता है, तो मानसून का जो है वो कहा जाता है। ये दो आपको जो तथ्य है इसमें दो नाम बताए, हुकुमचंद पाटीदार और जगदीश प्रसाद पारिक। ये जैविक खेती के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, जायद की कब होती है, और इनकी कटाई कब होती है वो आपको देखना है। रबी की फसल को क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है। रबी को उनालू कहा जाता है, खरीफ को शालू व शावणु कहा जाता है। इनमें रबी की फसल में कौन सी आएगी, खरीफ की फसल में कौन सी आएगी, जायद की फसल में क्या आएगा वो आपको देखना है। रबी में जैसे आपके गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। खरीफ में बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल आदि जो आते हैं। इसके अलावा जो आपका ये प्रारूप है इसमें आपकी खाद्यान्न फसलें 57 है और 43 आपकी नकदी फसलें, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी फसलें हैं उनमें उनका जो सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, राजस्थान में उसका कौन सा स्थान है, या भारत में किसका प्रथम स्थान है, राजस्थान में कौन सा स्थान है, राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, या उसकी जो किस्में हैं जैसे आपके गेहूँ की जो किस्में हैं, सोना, कल्याण, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, मैक्सिकन, वो है। इसके अलावा इसमें कोई स्पेशल जो राज्य जैसे गंगानगर है तो उसको गेहूँ के कारण ज़्यादा उत्पादन के कारण अन्न का भंडार या कमाऊ पूत कहा जाता है।
तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, ये आपको देखनी है। इसमें जो किस्में वगैरह जो है वो देखनी, या फिर उससे क्या बनता है, जैसे जौ का उपयोग किसमें किया जाता है, तो माल्टा बनाने में किया जाता है। ऐसे जो है, या किसी को उपनाम आ रहे थे दोस्तों, जैसे जवार का उपनाम में सोरम, गरीब की रोटी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दोस्त आपके अनुसंधान केंद्र जो आते हैं वो कहाँ पे, जैसे जवाहर अनुसंधान केंद्र जो आपके वल्लभ नगर है वो है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा जो इनकी किस्में तैयार की गई है, जैसे माहिक आपके जो मक्का है इसकी माहिक कंचन माही धवल, और चावल की है जो इसी के द्वारा की गई माही सुगंधा, तो वो याद रखना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जो आपको दिख रहा है, जैसे हनुमानगढ़ के अंदर आपके नाली वाले क्षेत्र में करोड़ा बासमती चावल उत्पादित किए जाते हैं। ये चावल जो कितने सेंटीग्रेड पे होते हैं, इसको क्या वर्षा चाहिए होती है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सी पद्धति के द्वारा अपने राजस्थान में चावल उत्पादन किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे नीचे है तो चना कौन सा पौधा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो आपके राजस्थान मतलब देश में क्या स्थान रखते हैं, या फिर राजस्थान का कौन सा स्थान है, या राजस्थान में कौन सा स्थान रखता है, ये किस क्षेत्र में होता है, ये चीज़ें तो आपको हर फसल का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। दलहन का आपको याद रखना है, बाजरे का आपको रखना है, बाजरा सबसे सर्वाधिक जो अपने राजस्थान में होता है। इसके अलावा नकदी फसलों में भी आपको याद रखना है, जैसे भारतीय मूल का पौधा है अपने, ठीक है, तो वो याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जैसे अपने यहाँ की नहीं है तो वही रखनी है। कपास के अंदर आपके देसी कपास है, अमेरिकन है, मानवीय कपास है, 3 प्रकार की। कपास को क्या कहा जाता है, बढ़िया, और इसके लिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। तम्बाकू जैसे अपने यहाँ का नहीं है, पुर्तगाल का है, तो वो याद रखना। कब आया, कौन लेके आए, किसने बंद किया, किसने शुरू किया, अभी कौन सा है, हर चीज़ इनके जो प्रकार है वो याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऊपर से जो आपके आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सरसों जो अनुसंधान केंद्र है आपके जो आपके भरतपुर शहर में 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, ये है। मूंगफली है, मूंगफली के लिए कौन सा क्षेत्र है, जैसे लुणकसर को अपने राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हूबहू पिछले एग्जामों में बने हैं, आगे भी बनेंगे और आप लोगों के भी आएंगे, आप देखेंगे। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं सोयाबीन जो आपका प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, इसमें मेन तो आपके झालावाड़ है, बाकी दक्षिण पूर्वी वाला हाड़ौती वाली बेल्ट जो है वो है। इसके अलावा जोजोबा क्या है, कहाँ से मंगवाया गया, इजराइल से है। और इसके अलावा अपने होबा के जो 3 फार्म है, ढूंढ है, फतेहपुर है, बीकानेर। काजरी है तो इसमें काजरी के 5 उपक्रम हैं। काजरी की स्थापना कब हुई, किसके सहयोग से हुई, वो चीज़ हर चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो आपके हर क्रांतियाँ हैं वो कौन से क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई है वो याद रखनी सारी। इसके अलावा खस का उत्पादन कहाँ होता है, खस क्या है, मसाला उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा, 12 अपने हैं यहाँ पे राजस्थान में। और इसके अलावा जो मसाले हैं वो कौन सा उत्पादक जिला सर्वाधिक है। इसके अलावा फलों में कौन सा है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अनुसंधान जो आपके दुर्गापुर में, और यांत्रिक कृषि फार्म में कौन से हैं, कहाँ पे हैं, कब इनकी स्थापना हुई, किसके सहयोग से हुई, इससे आप देखेंगे। इसके अलावा ये आपके मंडियाँ हैं, कहाँ पे हैं। प्रथम निजी मंडी जो आपके कैथून कोटा जो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से बनी थी वो देखना है। गुलाब के अंदर आपके पुष्कर में कौन सा गुलाब है, किस नाम से, रोज इंडिया। बाकी चेती दसमक जो गुलाब है कहाँ पे है वो देखना है। रतन जोत जो है आपके कहाँ पे होता है, अफीम कहाँ होती है, सोयाबीन कहाँ होती है, वो याद रखनी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति एकदम पूरी याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा कृषि कितने प्रकार की होती है ये याद रखना है। कृषि जलवायु प्रदेश है जो आपके 10 हैं, इनको एकदम कंठस्थ, एकदम नया डाटा है दोस्तों, कंठस्थ याद रखना है। मैं आराम से निकाल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाएं कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सुनेंगे तो अच्छा याद होगा, नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा याद होगा। इसके अलावा जो भी आपकी योजनाएं रही हैं उन योजनाओं को याद रखना है, जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में रही है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो वाली योजना रही है। कृषि प्रदर्शन वाली योजना रही है, बीज मिनी किट वाली रही है, सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट वाली रही है, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान वाली रही है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाली रही है। NFSM न्यूट्रिशन
मिशन वाली रही है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन रही है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन रही है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना रही है। इनके नाम याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट अंतर है तो वो याद रखना है कब है। जैसे 2007-8 में इसका है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये लगभग आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट पूरी, इसमें जो प्रतिशत इसका रहा है वो याद रखना है। वो लगभग पूरा 2016 में ही चली गई, खरीफ में फसल में चली है। इसके अलावा जो भी इसका रहा है वो इम्पोर्टेंट, वो सब कुछ याद रखना है। तो आज के दोस्तों अपनी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। मैंने एक बार वापस रिवीजन करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जल्दी मिलेंगे। और दोस्तों आपको बताने की तो ज़रूरत मुझे है ही नहीं कि अपना जो डाटा है वो ऑथेंटिक है। आपकी जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उससे है। इसके अलावा कुछ डाटा आपके ऑफिशियल साइट से कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ डाटा आपके जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है उससे है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जल्दी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कोई क्वेरी होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसी उसी को देखते हुए फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे। अगर आपको ट्रिक के हिसाब से पढ़ना है तो ट्रिक के हिसाब से, बाकी ट्रिक अगर आप कहेंगे तो ट्रिक के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि ट्रिक आपको लगानी चाहिए तो वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।